गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस अ टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहां पर जो राजकुमारी अनामिका पे पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अब अटैक कर चुकी रहती है और वहां पर बहुत तेजी से युद्ध चल रहा रहता है। इस युद्ध में जो इनायका रहती है वो भी मतलब देख रही रहती है। इनायका तो पहले काफी ज्यादा डर चुकी रहती है, डर के मारे फेंट हो जाती है। तो वो राजकुमारी अनामिका उसे बचाती है, पर जैसे ही उसके अनुज की मृत्यु हो जाती है राजकुमारी अनामिका के छोटे भाई की, तब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, और जिसकी वजह से वो जाते से ही विलियम्स को पूरे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रही रहती हैं। इसी बीच में देवेंद्र आ जाता है, वो देवेंद्र को भी मार देती हैं। विलियम्स के ऊपर पूरे तरीके से अटैक कर ही रही रहती हैं, लेकिन वो गोलियों की जो चला देता है उसमें बीच में इनायका आ जाती है। इनायका जैसी वो बीच में आती है, एक तेजी से रोशनी आ जाती है और रोशनी से वो पूरे तरीके से गायब हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने घर पे रहती है, और जहाँ वो रहने पे उसको पता चलता है कि ये जो एरिया है ये तो मतलब मैं 2024 में वापस आ चुकी हूँ और ये मुंबई शहर है। और तभी उसकी फ्रेंड का एक फ़ोन आता है, रोशनी का, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, और वो उसे बताती है कि ये एक्चुअली में तुम 1 वीक से कहाँ गायब थी और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उसको अजीब सा फील होने लगता है। तो अब उसके आगे इनायका अपने फेस की तरफ जाती है, एकदम से मिरर की तरफ देखती है, अपने फेस को देख रही रहती है। तो उसका जो फेस रहता है वो पहले जैसा ही रहता है। उसे ऐसा लगता था कि यार वो मेकअप वगैरह होगा, वो चीज़ें होगी, और वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है तो कहती है कि एक क्षण में मेरे कपड़े भी बदल गए, मतलब मेरी सब चीज़ें, सब कुछ एकदम से बदल गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या। पहले भी उसके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी थी कि वो टाइम ट्रैवल करती थी और टाइम के वापस आ जाती थी, पर यहाँ पर उसको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहता है। अब उसके मन में एक ही चीज़ का रहता है कि उस समय हुआ क्या था, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एकदम वरिड होने लग जाती है, और अब वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है। तो सबसे पहले वो वॉशरूम में जाती है और अपने ऊपर पानी डालती है और अपने आप को चोटी मारने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर अगर शांति से बैठूंगी तो मैं उसी टाइम लाइन पर वापस चली जाऊंगी। तो वो सोच ही रहती है और वो काफ़ी कोशिश भी करती है। वो अपने टाइम लाइन पे वापस जाने के लिए उसी क्षण के बारे में सोच ही रहती है। उसी एक्चुअल में वो जो पूरा का पूरा जो अटैक हुआ रहता है, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे रहते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड वार चल रहा था। वो वर्ल्ड वार जो हो रहा था उस फाइट को याद करते हुए उसी टाइम लाइन पे वापस जाने की सोच ही रहती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अब वो वहाँ पर टाइम ट्रैवल नहीं कर पाती है। अब वो इतनी गुस्से में आ जाती है कि वहाँ की चीज़ों को उठा के एकदम से फेंक देती है और कहने लगती है कि अब मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। जब मेरे को नहीं जाना रहता है मैं तब चली जाती हूँ, और जब मुझे जाना है तो मुझे इस टाइम ट्रैवल पे नहीं मिल रहा है। अब वो एकदम से इतनी शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। क्योंकि प्यार तो उसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका था अब अनामिका से। तो अब अनामिका के बारे में वो सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। इनायका को समझ में नहीं आ रहता है कि अब वो क्या करे, कैसे जाए। उसका दिल एकदम से बेचैन होने लगता है, और वो जैसे जैसे वो पलों को याद कर रही रहती है कि उसने जितने भी पल जो बिताए रहते हैं हमारी अनामिका के साथ, वो उसे याद हैं और उसे बहुत ज़्यादा रोना आने लगता है। और कभी कभार ना इतना ज़्यादा रोने जैसी उसकी सिचुएशन हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा रहता है। पूरे तरीके से वो ब्लैंक हो जाती है। उसको मतलब क्या करना चाह रही है, वो क्या करना चाहती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा एकदम उसका मन एकदम अजीब सा होने लगता है। वो बहुत रोने लग जाती है, एकदम से ज़ोर ज़ोर से रो रही रहती है और राजकुमारी अनामिका को याद कर रही रहती है और सोच रही रहती है कि पहले कभी उससे मोहब्बत हुई नहीं, और अब जब मोहब्बत हुई भी तो उस इंसान से हुई जिस इंसान को वो अभी कभी पा नहीं सकती। मतलब एक समय होता है ना कि आप एक दूसरे टाइमलाइन पे जाकर प्यार करने लग गए। उस जब टाइमलाइन पे वो चली गई थी, जब वो 21वीं सेंचुरी में से एकदम से 16वीं सेंचुरी में चली गई थी जो इनायका, उस समय भी उसको प्यार करने में तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन उसने सोचा था अब मैं कितनी बार कोशिश तो कर चुकी हूँ कि अब मैं अपने समय पे तो वापस जा नहीं पा रही हूँ। तो अब उसने इसी को ही मान चुकी थी। लेकिन वक्त एक अलग ही था। डेस्टिनी को क्या करना था पता नहीं। जब वो सोच रही थी कि अब वो राजकुमारी अनामिका के साथ अगर मर जाएगी
तो उसे पता था कि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें ये दोनों की मृत्यु होगी। वो उसके लिए भी हैप्पी थी कि वो राजकुमार या अनामिका के साथ मर जाएगी। लेकिन अब वो यहाँ पर इतना ज़्यादा रोने जैसी उसकी सिचुएशन हो जाती है कि अब उसे अनामिका के बिना जीना रहता है और उसे कुछ पता भी नहीं रहता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहता है। उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो रोने जैसी हालत में होने लगती है। एक तरीके से देखा जाए तो वो एक छोटे से कोने पे जाकर इतनी बुरे तरीके से रो रही रहती है। तभी उसको एकदम से वहाँ पर मैसेज आता है और मैसेज आके बोलता है कि लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन का समय आ चुका है और आपको लाइब्रेरी में सब्सक्रिप्शंस करवा लेना चाहिए। तभी वो एकदम से बोलती है लाइब्रेरी, यस लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स। अगर मैंने तो यहीं से तो शुरुआत करी थी, मतलब मैं अनामिका के बारे में यहीं से तो जाकर जानी थी चीज़ों के बारे में। तो अगर मैं यहाँ से जाकर जानी हूँ तो इसका अंत क्या हुआ है मुझे यहीं पे जाके पता चलेगा। मतलब मैं यहाँ पर किस तरीके से ऐसे कैसे आ गई हूँ, ये सभी मुझे यहीं पर जाकर चीज़ें पता चलेगी। तो यहाँ पर जाने के लिए वो एकदम से तैयार हो जाती है। वो यहाँ से एकदम से भागती है, वहाँ पर टैक्सी पकड़ती है और टैक्सी पकड़ते हुए अपनी उसी एरिया में जाती है। जैसे वहाँ जाती है तो वो एकदम से बोलती है, तभी वहाँ पर वो जो लाइब्रेरी का जो एडमिन वहाँ पर्सन रहता है वो एकदम से बोलता है, इनायका तुम कहाँ चली गई थी, एक हफ्ते से तो तुम्हें देखा तक नहीं है, तुम कहाँ गायब हो गई थी। तो वो कहते हैं इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मुझे अंदर जाके बुक पढ़नी है। तो कहते हैं नहीं, तुम बुक नहीं पढ़ सकती हो क्योंकि इस बुक के बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हो क्योंकि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन 1 महीने पहले ही ख़त्म हो चुका था। फिर भी मैंने तुम्हें एक्सटेंड करते हुए इतना समय दिया और अब तो तुम 1 हफ्ते से कहाँ गायब हो गई थी और अब तुम्हें बुक पढ़नी है। लेकिन अगर तुम्हें बुक पढ़नी है तो तुम्हें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। तभी वो बोलती है पर मैं कहीं चली थोड़ी ना जाऊँगी। तो कहते तुम्हें 1 हफ्ते से मैं मैसेज भेज रहा हूँ, तुम्हें 1 हफ्ते से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें कॉल भी नहीं उठा रही हो, कहाँ चली जा रही हो। इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगा, मेरी भी यहाँ पर जॉब है, मुझे भी यहाँ पर लोगों को जवाब देना पड़ता है। मैं तुम्हारा इतना टाइम तक एक्सटेंड नहीं करा सकता हूँ। इनायका तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ पर मैं इतना नहीं कर सकता। तभी नायिका बोलती है रोहित यार तुम जब इतना मेरे लिए कर चुकी हो तो थोड़ा सा और कर लो प्लीज़, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिचुएशन, डू और डाई की सिचुएशन में हूँ यार मैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहता है ऐसा क्या है लाइब्रेरी में आके तुम्हारा डू और डाई का सिचुएशन है, वैसे भी तुम्हारा कौन सा एग्ज़ाम चल रहा है अभी और तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, वाई क्या हो गया है तुम्हें, तुम अजीब सा बिहेव नहीं कर रही हो। तो कहती है व्हाट आई वांट टू नो, जस्ट प्लीज़ हेल्प मी आउट। तभी वो मना कर देता है। तभी यहाँ पर जो इनायका रहती है इतनी बेचैन सी रहती है, तड़प रही रहती है और वो लाइब्रेरी का वो उस साइड पे देख रही रहती है जहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी रहती है। वो उसी मतलब उसी कैबिन की तरफ देख रही रहती है और उसी डेस्क की तरफ देख रही रहती है जिस डेस्क पे बैठ के वो हमेशा से पढ़ती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तभी एक लड़की की पीछे से आवाज़ आती है, वो एकदम से कहती है कि ठीक है आप इनको जाने दीजिए, इनका सब्सक्रिप्शन मैं कर देती हूँ। तभी वो लड़की की तरफ एक्चुअली इनायका एक पल भी देखती नहीं है और कहती है हाँ हाँ प्लीज़ आप कर दो, मैं आपको अभी पे कर दूँगी बट मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आई विल पे फॉर यू। तो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, डू और डाई की सिचुएशन है तो आई थिंक कि आपको जाना चाहिए। एक सुरीली सी आवाज़ बहुत प्यार से बोलती है। तभी वो कहती थैंक यू ह्यूमैनिटी इज़ स्टिल एग्जिट। मैं समझ सकती हूँ ये तो ह्यूमैनिटी दिखाया नहीं, थैंक यू आपको दिखाने के लिए। पर एक बार भी वो पीछे पलट के उस लड़की की तरफ देखती तक नहीं है कि वो लड़की कौन है, क्यों बोल रही है और वो उसका सब्सक्रिप्शन क्यों भरने के लिए तैयार हो गई है। ये सब सवालों के जवाब बिना जाने हुए वो एकदम से कहती है कि ये भर देंगी ना, आप मुझे अभी थोड़ी देर के बाद अपना नंबर दे दीजिएगा, जो भी है मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। तभी वो कहती है रिलैक्स, आप डू और डाई की सिचुएशन को पहले हैंडल कर लीजिए। तो कहती है थैंक यू सो मच और ऐसे करते हुए भागते हुए जाती है। रोहित एकदम से बोलता है अरे अभी सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है। तभी यहाँ पर वो लड़की एकदम से रोहित के सामने ऐसे बोलती है सर मैं पे कर रही हूँ ना, आप करो ना, फॉर्मेलिटीज़ जो कुछ भी है वो मैं पिक कर देती हूँ, आप उनको जाने दीजिए। यहाँ पर वो बोलता है, तभी वो कहता है कि तुम इनायका के लिए क्यों भर रही हो, आखिर तुम्हारा इनायका के साथ क्या रिलेशन है। तभी वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि इनायका के साथ मेरा क्या रिलेशन है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर
मेरे ख्याल से आपको भर देना चाहिए। अब जो वो लड़की रहती है उसने पूरे तरीके से कैप लगाई रहती है और उसने यहाँ पर एक मास्क पहना रहता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा रिवील हो नहीं रहा रहता है, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही रहती है। उसकी नाकें इतनी ज़्यादा मतलब प्यारी आंखें रहती है, उसका कलर कॉम्बिनेशन देख के इतना पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा फेयर है, वो बहुत सुंदर सी रहती है। यहाँ पर जो इनायका रहती है एकदम से तेज़ी से भागते हुए जाती है और जाते से वो हिस्ट्रीज़ की सारी एकदम बुक्स ऐसे उठाने लग जाती है। जैसे ही वो बुक की पूरी तरफ देख रही रहती है तो वहाँ से वो राजकुमारी अनामिका की रहती है, तो वो राजकुमारी अनामिका की दास्ताने इश्क करके एक नाम रहता है और दास्ताने इश्क करके वो उस किताब को पढ़ रही रहती है। और जब वो किताब को फिर से पढ़ना शुरू करती है, मतलब ये किताब उसने पहले पढ़ चुकी रहती है, परंतु अब वो फिर से वो किताब को पढ़ रही रहती है जहाँ से ये गलती से उस टाइमलाइन पे पहुँच चुकी रहती है। तो अब ये फिर से वो किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। जैसी वो पढ़ना शुरू करती है तो अब ये उस समय से पढ़ती है जिस समय पे ये वहाँ जाकर पहुँच चुकी थी। मतलब जो इनायका थी वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी थी कि जहाँ पर वो उसके जो अनुज जो रहते हैं उनकी मृत्यु पहले ही होने वाली रहती है। मतलब उसके ज्येष्ठ भ्राता और अनुज की मृत्यु उस समय होने वाली थी कि जब वहाँ पर जो जो मुग़ल साम्राज्य था वो इनके ऊपर एक कंपटीशन के थ्रू आकर अटैक करने वाला था और तब पहले इनकी डेथ हो चुकी रहती है, लेकिन उस समय का भी टाइम उसने चेंज कर चुका रहता है। तो इनायका वहाँ से बैठ के वो जगह से पढ़ना शुरू करती है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे पन्नों को पलट रही रहती है, पढ़ रही रहती है, तो वो पूरे बहुत ज़्यादा उसमें घुस के पढ़ रही रहती है। वो देख रही रहती है कि जो चीज़ें उसने वहाँ पर समय पे चेंज करी वो यहाँ पर अब इतिहास बन चुका है। मतलब ऑलमोस्ट वो इतिहास चेंज करके आई है। वो सारी चीज़ों को इतने घूरते हुए इतने मतलब ऐसे गहराई से पढ़ रही थी और वो बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से पढ़े जा रही थी। पढ़ते पढ़ते उस वक्त का पता ही नहीं चलता। वो वहाँ पर आई थी 12 बजे और 12 से अब 5 बजे का समय हो चुका था, जिस समय पे यहाँ पर अब लाइब्रेरी 6 से 7 बजे बंद हो जाती है। तो उसका उनको एकदम आ रहा था कि बंद हो जाएगी। वो समय की तरफ देखती तो 5 बज चुके रहते और 5 बजे तक वो अभी वहीं तक पहुंची रहती है कि जहां पर उसे क्लाइमैक्स देखना रहता है कि जहां पर राजकुमारी अनामिका के साथ हुआ क्या था। वो उस जगह पे आ चुकी रहती है कि जहाँ पर विलियम्स ने एक्चुअली आके पैलेस पे अटैक कर चुका रहता है और जहाँ पे इनायका ने वो अपनी क्या बोलते सामने के सामने गोलियां खा ली रहती है। जब वो ये पढ़ती है तो वहाँ पर जो राजकुमारी की जब वो कहानी पढ़ रही रहती है तब उस पर ये लिखा रहता है कि उस समय एकदम से वहाँ पर एक दासी जो रहती है वो दासी वहाँ पर आ चुकी रहती है और उस दासी ने पूरी गोलियां खा ली रहती है और राजकुमारी अनामिका उस दासी नहीं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वो दासी नहीं कहा जाता है उसमें, मतलब एक अजनबी सी लड़की रहती है जो उनके जीवन में किस तरीके से आई ये भी नहीं पता चला था। कहते हैं कि वो आसमान से टपकी परी थी, आसमान से आई हुई एक एंजल थी, वो आ जाती। वो जैसी वो पूरी गोलियां खा लेती है और इस तरीके से वो राजकुमारी अनामिका को बचा लेती है विलियम्स के पूरी भी गोलियों से। फिर यहाँ पर विलियम्स की गोलियाँ जब पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है तो राजकुमारी अनामिका अपने इतने क्रोध पे आ चुकी रहती है कि विलियम्स के ऊपर पूरे तरीके से अटैक करती है और विलियम्स को इतने तरीके से मारती है और पूरे राज्य में वो मारने लगती है। लेकिन जब वो पूरे राज्य ये सब चल रहा रहता है तो इस ड्यूरेशन में वो विलियम्स को तो पूरे तरीके से ख़त्म करती है, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वहाँ पे जो सैनिक होते हैं उन सबको ख़त्म करती है। पर वो अपने खुद के राजा को, अपने मतलब पिताश्री को और अपने माताश्री को नहीं बचा पाती हैं क्योंकि वहाँ के सैनिकों ने उनके ऊपर प्रहार करके उनको मार चुके रहते हैं। यहाँ तक कि उनके ज्येष्ठ भ्राता भी पूरे तरीके से मर चुके थे। वो जो युद्ध रहता है वो पूरा काला युद्ध रहता है, मतलब पूरा लाल युद्ध हो चुका है, मतलब पूरी लोगों की मृत्यु से भरा पड़ा हो चुका रहता है। वो युद्ध जब पूरे तरीके से ख़त्म होता है तो राजकुमारी अनामिका अब उस राज्य की एक लौती इंसान बचती है। वो एक लौती रहती है जो उस मतलब उनका जो क्या बोलते हैं कि
उस वंश की एक लौती बचती है। राजकुमारी अनामिका अपना पूरा जीवन जो रहता है प्रजा की सुरक्षा में लगा देती हैं। और राजकुमारी अनामिका जब तक जीती हैं तब तक वो शादी नहीं करती हैं, वो विवाह नहीं करती हैं, और वो अपनी ये जो क्या बोलते बायोपिक वो खुद ही लिखती हैं। ये सारी बायोपिक उन्होंने खुद ने लिखी थी, और वो अपने अंतिम समय में ये लिखते हुए जाती हैं कि मुझे प्यार एक लड़की से हुआ था, जो यहाँ पर प्यार करना दुश्वार है। एक लड़की के साथ कभी भी आप प्रेम नहीं कर सकते थे, और ये नियति के भी खिलाफ था, और साथ ही साथ हमारा समाज, हमारी चीज़ें इन सबको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर फिर भी मैंने एक लड़की से प्यार किया, और वो लड़की मेरी लाइफ में एक एंजल बनकर आई, और उस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और ये सब चीज़ें अनामिका पढ़ रही रहती है, क्योंकि वो इंग्लिश में रहती है, तो वो हिंदी में पढ़ रही रहती है, और जिसको वो पढ़ते हुए इसकी आंखों में आंसू आ रहे रहते। और राजकुमारी अनामिका ने अपना पूरा जीवन वहाँ की प्रजा की चीज़ों के लिए दे दिया था। उन्होंने अपने बहुत आम तरीके से, मतलब जब उसके माता पिता जब चले जाते हैं, पूरा राज्य में हो जाता है, तो राज्य के भले के लिए वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। और इस बीच में कई बार जो अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करी थी, परंतु वो बंदी उनको नहीं बना पाते हैं, क्योंकि राजकुमारी अनामिका को बंदी बनाना उन्हें गवारा नहीं रहता है। और वो पहले ही कह चुकी रहती हैं कि वो कभी भी किसी भी हालत में बंदी नहीं बनेंगी। वो एक योद्धा का जीवन जीती हैं, और बहुत अच्छे से अपनी लड़ाइयाँ लड़ती हैं। और बताया जाता है कि इस लड़ाई के बाद 3 से 4 बार फिर से उनके राज्य पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे तरीके से अटैक किया था, और तीनों बार वो मतलब हारते हुए मतलब पूरे तरीके से डिफ़ीट होते हुए गए थे। बहुत बैडली डिफ़ीटेड हुए थे वो। और उसके बाद राजकुमारी अनामिका ने अपने मतलब उनका जो लास्ट युद्ध रहता है, उस युद्ध में वो लड़ते लड़ते अपनी जान दे देती हैं। उसके बाद तो सभी को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे तरीके से कर लिया था। फिर हमारे गांधी जी आए थे, हमारे नेहरू जी आए थे, हमारे जो जितने भी देशभक्त हैं वो सब लोगों ने लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया था। लेकिन उस 1600 सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे, तब राजकुमारी अनामिका को डिफ़ीट करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और राजकुमारी अनामिका जैसी निडर और इतनी मतलब बलशाली कोई भी स्त्री वहाँ पर हुई नहीं थी, और इतनी लड़ने वाली राजकुमारी आज तक नहीं थी। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा से कहती थी कि उन्होंने सिर्फ एक ही पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और वो पूरा जीवन उसी के साथ उसकी यादों में व्यतीत करने के लिए भी तैयार थी। ये सब चीज़ें जब इनायका सुन रही रहती है, और जब वो लास्ट में पढ़ती है, तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि उसे सुकून इस वजह से मिलता है कि जो अंत उसने पढ़ा था कि देवेंद्र के साथ शादी हो जाती है और उसके साथ बहुत बुरा होता है, उस अंत से ये अंत तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था कि उसने वो जो राजकुमारी अनामिका डिज़र्व करती थी वही उसने अंत करवाया। जो राजकुमारी अनामिका डिज़र्व नहीं करती थी, नहीं किया। राजकुमारी अनामिका इतनी अच्छी थी कि उनको प्यार, मोहब्बत ये सब डिज़र्व करना था। क्योंकि जब उसने ये कहानी पढ़ी थी, जब इनायका ने ये पूरा इतिहास को पढ़ा था, तो उसने ये देखा था कि इतिहास में लिखा हुआ था कि राजकुमारी अनामिका को कभी राजकुमारी अनामिका सच्चे प्रेम की तलाश में थी, और सच्चे प्रेम की तलाश में उन्होंने एक गलत इंसान से शादी कर ली, जिसकी वजह से आज उनका पूरा जीवन खराब हो चुका था। और उनके ही मित्र उन्हीं के मित्र ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था। ये सब पढ़ने के बाद राजकुमारी जब इनायका जब उनकी बायोपिक पूरे तरीके से पढ़ती थी हर टाइम पे लाइब्रेरी में आकर, तब उसके मन में ये होता था कि काश वो जाए और वो जो एंडिंग है वो बदल सके। और वो ये चाहती थी कि राजकुमारी अनामिका को मोहब्बत हो, और वो सही इंसान से मोहब्बत करे, क्योंकि इतनी वेल डिज़र्विंग, बहुत ज़्यादा बलशाली, वेल डिज़र्विंग एक योद्धा ऐसी मृत्यु तो डिज़र्व नहीं करती थी। तो यही उसके मन में होता है। और आज जब वो ये पूरा अंत पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे अच्छा लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर बैठती है और अपनी आंखें बंद करती है, तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं, और तभी एक गाना उसके मन में आने लगता है। फिर आओ
बताओ तो फिर आओ, मुझको रुलाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। कम ले जा तेरे जो भी तूने दिए, या फिर मुझको बता इनको कैसे सहे, तो फिर आओ, मुझको सताओ, तो फिर आओ, मुझको रुलाओ, हुआ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। रोने लग जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों में से आंसू पूरे तरीके से निकल ही रहे रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो रोने जैसी सिचुएशन में रहती है। तभी वहाँ पर एकदम से जो रोहित रहता है, जो लाइब्रेरी का रहता है, वो कहता है कि समय हो चुका है इनायका, अब लाइब्रेरी बंद भी करे, इसका भी समय होता है। तो वो जब एकदम से अपनी आँखों को पूरे तरीके से पोंछने की कोशिश कर रही रहती है, तभी वो देखते हैं कि कोई उसकी आँखों के आंसू पूरे तरीके से पोंछ रहा है। तो वो वही लड़की रहती है और वहाँ पे खड़ी होती है और वो उसके आंसुओं को पूरे तरीके से पोंछती है। तभी इनायका एकदम से आंखें खोलती है, उसी तरफ देखती है, तो वही लड़की ने कैप पहनी रहती है, मास्क लगाया रहता है, तो उसको समझ में नहीं आता और वो पूरे तरीके से आंसुओं को पोंछे रहती है। तभी इनायका कहती है नहीं, मैं पोंछ लूँगी। तो वो कहती है कि लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही गहरा असर हुआ है शायद से इस कहानी से। तो वो कहती है कि नहीं, थोड़ा सा है, पर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? इनायका ऐसे बोलती है। तभी वो कहती है बहुत अच्छे से, शायद हम जितने अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, शायद उतने अच्छे से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है। तो कहती है मैं समझी नहीं। तो कहती है कि आप समझ जाएंगी। आप वैसे इतने समय के लिए आप कहाँ गायब थी? बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, क्योंकि इस 1 वीक में मैंने आपको लाइब्रेरी में आते हुए कभी देखा नहीं था। तो इनायका एकदम से कहती है कि कुछ अधूरे काम थे, शायद गॉड ने मुझे चुना था उस काम के लिए, उस काम को मैं पूरा करने के लिए गई थी, इसलिए 1 वीक शायद मैं नहीं आ पाई। पर आपको कैसे पता कि मैं रोज़ आती थी? तभी वहाँ पे फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब भी इनायका आती थी तो वो आकर ये सब पढ़ना शुरू करती थी। वो वही बुक वहाँ पर सेम डेस्क पे बैठती थी, रोज़ पढ़ती थी और यहाँ से एक सामने वही लड़की बैठकर उसे पूरे तरीके से देखती थी और वो उसको ऑब्ज़र्व करती थी और ये करीब 2-3 महीने तक तो ऐसी वो रोज़ उसको फॉलो अप करती थी। इस तरीके से दिखाया जाता है। तभी वो बोलती है कि आप जब अपनी पढ़ने में इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता ना कि आजू बाजू भी लोग आपको देख रहे रहते हैं। यही क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी। मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ और नोटिस करती हूँ। तो कहती है थैंक यू, बट आप मास्क क्यों लगाएं? तो कहती है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं उस इंसान को ये चेहरा पहले दिखाना चाहती हूँ जैसे ये इंसान ये चेहरा देखना चाहता है। तभी वो अपनी कैप हटाती हैं और एकदम से वो मास्क हटाती हैं। इनायका जैसी वो चेहरा देखती है, वो एकदम से घबराते हुए फिर से उस कुर्सी के ऊपर गिर जाती है और बैठ जाती है और उसकी तरफ सिर्फ एक तरफ घूर रही रहती है। वो लड़की के लब पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल रहती है और वो अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है क्या हुआ है? आई थिंक मैंने ये तो सोचा भी नहीं था कि आप इस तरीके से गिर जाएंगी। आप गिरती काफ़ी ज़्यादा हैं।
तभी वो उसी तरह देख के बोलती है, अनामिका, राजकुमारी अनामिका। तो वो कहती है, सॉरी एनी, माय नेम इज़ एनी। तो वो उसी तरह देख के बोलती है, एनी, ये चेहरा बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो कहती है, पता नहीं, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चेहरा बहुत ज़्यादा सिमिलर है? आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि इस 1 महीने में मैंने तो हमेशा से आपको मास्क लगा कर ही आई हूँ मैं। एंड बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी धूल और इन सब से एलर्जी है, तो मैं यूजुअली मास्क लगा कर ही आती हूँ। तो आपको कैसे पता? ये लड़की बोल रही रहती है, जो एक्चुअली में पूरी राजकुमारी अनामिका जैसी दिख रही रहती है, पर वो अपना नाम एनी बताती है। इनायका उसकी तरफ देखे जा रही रहती है। वो समझ भी नहीं आता है कि इनायका खुश हो या दुखी हो या क्या हो। मतलब उसके सामने एक्चुअली में राजकुमारी अनामिका खड़ी है। वो खुश भी होती है और एक तरफ से दुखी भी होती है, क्योंकि ये शायद से राजकुमारी अनामिका नहीं है, ये उसकी हम शक्ल बोलो या क्या है। तभी वो एकदम से पूछती है, मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप मना तो नहीं करेंगी? इनायका बोलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और आपको मना मैं कर भी नहीं सकती हूँ। ये चेहरे को तो मैं कभी मना नहीं कर सकती किसी चीज़ के लिए। तभी एनी बोलती है, ऐसा क्यों? तो वो कहती है, बस है मेरे पास रीज़न्स। इनायका कहती है। तभी एनी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं एक्चुअली आपको 1 वीक से ढूंढ रही थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हो, आप हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा देखते हो। तो वो बोलती है कि हाँ। तो कहती है, एक हिस्टोरिकल टूर जा रहा है, यहाँ से एक हिस्टोरिकल टूर है, और मैं ये चाहती हूँ कि इस हिस्टोरिकल टूर में आप मेरे साथ चलो। तो कल ये टूर जा रहा है और कल लास्ट डे था। मतलब आप अगर आज मुझे नहीं मिलती तो कल मुझे ये हिस्टोरिकल टूर अकेले करना पड़ता। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप मिली हो। इफ़ यू डोंट हैव एनी इशू कि ये क्या हिस्टोरिकल टूर आप मेरे साथ चलना चाहोगी? इनायका उसकी तरफ और उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही रहती है, जो इतना सुकून उसे दे रहा रहता है, और वो उसी तरफ देखते हुए अपना सर हिला के बोल देती है कि मैं चलूँगी। तो उसे बोलती, ग्रेट, तो मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए आप। तो वो उसे बोलती है कि हाँ, और वो एकदम से अपना मोबाइल निकालती है और उनका नंबर नोट करती है, और वो जब सेव करती है तो राजकुमारी अनामिका के नाम से सेव करती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि एनी है मेरा नाम। तो कहती है कि मेरे लिए आप राजकुमारी से कम नहीं हो, बस ऐसे बोल देती है। फिर वो उस समय वापस घर जाती है और अपने बेड पे लेटती है, और वो काफ़ी खुश भी होती है, और उसे समझ में नहीं आ रहता है कि ये कोइंसिडेंट है या ये डेस्टिनी है या क्या है। मतलब मुझे एक्चुअली में राजकुमारी अनामिका देखने को मिली, व्हाट इज़ दैट एक्चुअली। पर वो ज़्यादा सोचती नहीं है, और जब वो मॉर्निंग का टाइम रहती है तो वो ये जानना चाहती है कि उसके साथ अब क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक उसने इतने एडवेंचरस देख चुकी रहती है नायिका, कि अब उसे यही जानना रहता है। जब मॉर्निंग के टाइम पे वो एक बस में बैठ के हिस्टोरिकल टूर कर रहे रहते हैं, तो जो हिस्टोरिकल टूर करते टाइम जहाँ जहाँ वो प्लेसेस होती है, वो प्लेसेस आज के ज़माने में एक तरीके से खंडर बन चुकी थी। जैसे वो राजकुमारी अनामिका का किला रहता है, मतलब फोर्ट रहता है, जिस फोर्ट को वो जस्ट अभी जी कर आई है, वही वो फोर्ट की तरफ जाते हैं, और वहाँ का जो टूरिस्ट गाइड रहता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर पहले राजकुमारी अनामिका का फोर्ट हुआ करता था, जो इतना था और इतना अच्छा था, वो सब कुछ हिस्ट्री डिस्क्राइब कर रही रहती है। और यहाँ पर इनायका अपनी आंखें बंद करती है, तो उसे जब वो देखती है तो उसे वो एक्चुअली में वो फोर्ट को जी चुकी थी, और यहाँ पर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अब वहाँ पर मतलब फोर्ट पूरे तरीके से पहले जैसा तो नहीं रहता है 16वीं सेंचुरी की तरफ, लेकिन आधी आधी चीज़ें बहुत ज़्यादा टूटी हुई सी रहती है। और यहाँ पे बताया जाता था कि राजकुमारी अनामिका स्नान करती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, और वो सब देख के मुस्कुरा रही रहती है। इनायका उसकी तरफ देख रही रहती है, और इनायका एकदम से उससे पूछती है कि आप इतना ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मतलब कुछ है? तो कहती है, कुछ नहीं,
Inaika, एक्चुअली आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू. एनी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है और इसी तरह देख के बोल देती है. लिसन, जब 1 वीक के लिए आप गायब हो गई थी और 1 वीक के लिए यू गोस्टेड, आई गॉट अफ्रेड. आई मीन, मुझे कभी भी ऐसी वाली फीलिंग नहीं आई कि किसी के जाने से मुझे मुझे तन्हाई की महसूस होने लग गई. मुझे नहीं पता ये किस टाइप का कनेक्शन मेरे को आपके साथ फ़ील हुआ. आई डोंट अंडरस्टैंड. बट जब 1 वीक के लिए आप गायब थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी, तड़प होने लग गई. आई डोंट नो कि आई लाइक यू और आई लव यू और समथिंग एल्स, बट आई वॉन्ट टू डेट विथ यू. आर यू रेडी टू डेट विथ मी? आई एम एक्चुअली आई लाइक यू. एनी जब ये सब चीज़ें एकदम से बोल देती है तो इनायका थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है. पर इनायका को ये सब चीज़ें सुनकर वो खुश भी होती है और वो सिर्फ उसकी तरफ देख रही रहती है और कुछ नहीं बोलती. यहाँ पर उसको लगता है एनी को कि वो उसको रिजेक्ट कर रही है, इसलिए वो एकदम से टर्न होके चुपचाप जा रही रहती है. तभी यहाँ पर इनायका उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, आई वॉन्ट टू डेट टू यू फॉर एवर. और इस तरीके से सिर्फ वो एक वर्ड बोलती है और उसके लिप पे अपना लिप रख देती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है. और दोनों एक दूसरे को वही किला का वही जगह पर वहीं पर किस करते हैं जहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम किस किया था. और वही टाइम रहता है जहाँ पर इनायका ने राजकुमारी अनामिका को अपना किस किया था जब वो एक्चुअली में थोड़ा सा ड्रंक हो गई थी अल्कोहल में. तब उसने वहाँ पर किस किया था. ये वही जगह रहती है पर अब वो कक्ष नहीं रहता है, वो एक रूम नहीं रहता है, लेकिन अब वो खुली स्पेस रहती है और ये दोनों वहीं पर जाकर किस कर रहे रहते हैं. और इनकी एंडिंग इस तरीके से होती है. दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग. एंड इनायका जब वो किस से हटती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अनामिका को पाके. और अनामिका इतनी ज़्यादा खुश इनायका के साथ कभी नहीं थी. प्यार की फीलिंग्स उसने महसूस करी थी और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपनी इनायका के लिए. इसलिए राजकुमारी अनामिका ने कभी शादी नहीं करी. पर यहाँ जो एनी रहती है वो भी सेम फीलिंग्स उसके लिए फ़ील करती है और ये लोग अब एक दूसरे के लिए फॉर एवर रहते हैं. सो दिस इज़ अ हैप्पी एंडिंग. आई होप आपको पसंद आए. लेकिन अगर ये एक हिस्टोरिकल और एक टाइम लाइन को आप जितने अच्छे से पिक्चराइजेशन में बता सकते हो उतने अच्छे से वर्बली नहीं बता सकते हो. एक ऑडियो में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट आई विल डू माई बेस्ट जितना मेरे से हुआ. बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी. यू गाइज ऑलरेडी नो द रीजंस. तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं बीच में नहीं थी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप ये अच्छी लगे.